हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जो अभी रिसेंटली अगस्त के अंदर आपका एग्जाम हुआ है एलडीसी का, उसके अंदर आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट फर्स्ट होगा। इसके दो पार्ट और लेके आऊंगा। हम थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे और उनको डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इसमें से असंगत युग्म कौन सा है। इसमें से असंगत युग्म कौन सा है। तो देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी में आपसे क्या पूछा गया था कि नोटिफिकेशन। तो देखो, नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिसूचना बोलते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। एक है आपका ऑफिस ऑर्डर। तो देखो, ऑफिस का मतलब तो होता है कार्यालय और ऑर्डर का मतलब हो गया आपका आदेश। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है। डेमी ऑफिशियल, देखो डेमी ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? अर्ध सरकारी। हाँ, कई बार हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्या इसको अर्ध सरकारी को सेमी ऑफिशियल बोलते हैं क्या? तो नहीं, इसे सेमी ऑफिशियल नहीं बोला जाता। इसे क्या बोला जाता है? डेमी ऑफिशियल बोला जाता है। और डेमी ऑफिशियल का मतलब होता है आपके अर्ध सरकारी पत्र। याद रह जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है आपके, और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा? देखिएगा, सर्कुलर सर्कुलर को क्या बोला जाता है? तो सर्कुलर को बोला जाता है परिपत्र। देखो कैसे याद रखोगा, सर्कुलर का मतलब क्या होता है। देखिएगा, कई बार आपको क्या होता है कि बड़े ऑफिसर्स जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट को एक क्या जारी करते हैं? एक पत्र जारी करते हैं। और उनको उसके अंदर क्या दिए जाते हैं? रूल और रेगुलेशन, कि आपके ये रूल हैं, ये रेगुलेशन है, आपके दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये इसको क्या बोला जाता है? परिपत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिपत्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको क्या करना है? मोस्ट सुटेबल वर्ड को आपको क्या करना है? चूज करना है। देखिएगा, अ पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। एक व्यक्ति जिसका बिल्कुल भी क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है किसके अंदर? आर्ट के अंदर और लिटरेचर के अंदर। उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए स्कॉलर, ऑप्शन बी प्रोडिजियस, ऑप्शन सी फिलिस्टीन, ऑप्शन डी क्रिटिक, और ऑप्शन ई तो आप सबको पता है कि अगर आपको नहीं आता तो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो देखिएगा, ऑप्शन चार दिए गए थे। सबसे पहले देखिएगा आपको स्कॉलर। देखो, स्कॉलरशिप किसे मिलती थी? स्कॉलरशिप अपन स्कूल के अंदर पढ़ते थे, तो स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप किसको मिलती थी? तो स्कॉलरशिप मिलती थी इंटेलिजेंट बच्चों को। तो स्कॉलर का मतलब ही क्या होता है? स्कॉलर का मतलब होता है इंटेलिजेंट। क्या होता है? इंटेलिजेंट। याद रह जाएगा इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट बोल दो या स्कॉलर बोल दो, बात एक ही है। इंटेलिजेंट बोल दो या स्कॉलर बोल दो, आप एक ही बात है। या फिर इसे हम क्या बोला जाता है? सैगेशियस भी बोला जाता है। सैगेशियस का मतलब भी क्या होता है? इंटेलिजेंट। वाइज का मतलब भी क्या होता है? इंटेलिजेंट। क्लेवर का मतलब भी क्या होता है? इंटेलिजेंट। प्रूडेंट का, प्रूडेंट PRUDENT, इस प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है? इंटेलिजेंट। तो देखो, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। हमसे क्या पूछा था कि एक व्यक्ति जिसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आर्ट और लिटरेचर में, उसे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत सारा। प्रोडिजियस का इसको मैं बोल सकता हूं कॉलोसल। क्या? कॉलोसल। कॉलोसल बोल दीजिए, प्रोडिजियस बोल दीजिए, इनॉर्मस में बोल दीजिए, बहुत ज्यादा एफर्ट होना। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होना, या बहुत ज्यादा क्या होता है ना, एकदम से आश्चर्य होना, उसे बोला जाता है कॉलोसल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिक। देखो, क्रिटिक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो आलोचक होता है। क्या होता है? आलोचक। कई बार हमने पढ़ा होगा ना कि क्रिटिक्स, आलोचक ने इस पे ये टिप्पणी, तो क्रिटिक्स तो इसका होगा नहीं। फिलिस्टीन। देखिए, फिलिस्टीन का मतलब क्या होता है? फिलिस्टीन का एक हिंदी में मतलब होता है गंवार। ठीक है, दूसरा इसका फिलिस्तीन का मतलब क्या होता है? गंवार, या इसे हम बोल सकते हैं बोरिश। क्या बोल सकते हैं? बोरिश। तो फिलिस्तीन का मतलब होता है बोरिश। अब देखिएगा, एक वह व्यक्ति जिसे बिल्कुल आर्ट और लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, उसे बोला जाता है फिलिस्तीन बोल दीजिए, गंवार बोल दीजिए, बोरिश बोल दीजिए, अनएजुकेटेड बोल दीजिए। ये सारा होगा आपका फिलिस्तीन। पर डिफरेंस क्या होगा? एजुकेटेड कई बार हम पढ़े लिखे होते हैं पर लिटरेचर के अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, एजुकेटेड होते हैं पर लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसे बोला जाता है फिलिस्टीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके एलडीसी अभी 2024 के अंदर पूछे गए हैं। तो कई बार क्या हो जाता है? क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं और होते हैं। ठीक है, देखिएगा आप। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक।
इन द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो मोस्ट रिलीजियस फॉलो फेस्टिवल स्पेसिफिक। देखो, मोस्ट रिलीजियस फॉलो फेस्टिवल, एक बात बताओ, जो ऐसे जो आपके रिलीजियस होते हैं, मतलब क्या होता है, रिलीजन होते हैं जो आपके, मैं कहूँ फेस्टिवल हो गए, ठीक है, आपके धर्म हो गए, उनको फॉलो करने का जो अपन क्या कहते हैं उसे, तो उसे क्या कहते हैं, राइट्स। देखो, राइट्स का मतलब तो क्या होता है, राइट्स का मतलब तो होता है लिखना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, रोट भी आपका नहीं होगा, ठीक है, रोट भी आपका नहीं होगा। राइट्स, देखो इस राइट्स का मतलब होता है अधिकार, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिखना, इसका मतलब होता है लिखना। राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, तभी तो आप कहते हैं फंडामेंटल राइट्स अपन पढ़ते हैं, तो वो भी नहीं होगा। इस राइट्स का मतलब क्या होगा, देखिएगा, ये होते हैं फेस्टिवल, रिचुअल्स एंड राइट्स, ऐसे जो आपके, मैं किसे बताऊं आपको, कि आप नहीं कहते कि ये जो विवाह संस्कार है, ये हिंदुओं के संस्कार है, तो इस राइट्स का मतलब होता है संस्कार, इस राइट्स का मतलब क्या होता है, संस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, मोस्ट रिलीजियस फॉलो फेस्टिवल स्पेसिफिक कॉल्ड राइट्स, उसे क्या कहा जाता है, राइट्स कहा जाता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। तुम क्या नहीं कर सकते, कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यू क्लियर द इंटरव्यू। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको क्या बताई गई है, कंडीशन बताई गई है, और कंडीशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आप यूज करते हो अनलेस का, किसका यूज करते हो, अनलेस का। देखिए डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको अनटिल दिया गया है, क्या दिया गया है, अनटिल, और अनलेस, देखिए ये क्या होता है, शर्त सूचक, क्या होता है, शर्त सूचक, मतलब इसमें शर्त दी गई है, अगर तुम जब तक ऐसा नहीं करोगे तो वैसा नहीं होगा। और अंटिल किसे बताता है, अंटिल भी आपका शर्त सूचक होता है, पर ये समय सूचक होता है, क्या होता है, समय सूचक, मतलब ये समय के बारे में, जहां पे समय की कंडीशन दी गई हो वहां पे आप अंटिल का यूज करोगे, अदरवाइज अनलेस का यूज करोगे। अब यहाँ पे देखो कंडीशन है या नहीं है, कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कॉन्टेस्ट के अंदर, बशर्ते जब तक तुम क्या नहीं करते, इंटरव्यू क्लियर नहीं करते, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको शर्त दे रखी है, कंडीशन बता रखी है, तो यहाँ पे किसका यूज करोगे, अनलेस का आप यूज करोगे, याद रह जाएगा। सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि, ठीक है, ये कंजक्शन है आपका। और वेयर एज का मतलब क्या होता है, वैसे, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, बेटर भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा आपका, अनलेस, यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा अनलेस। देखिए किसको बताता है, अनलेस बताता है शर्त को, और यहाँ पे शर्त है कि जब तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कॉन्टेस्ट में, जब तक कि तुम क्या नहीं करते, इंटरव्यू क्लियर नहीं करते, अनलेस यू क्लियर द इंटरव्यू, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कि आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सका, एज आई वॉज प्लेग्ड बाय एन अनप्लीजेंट एंड पेनफुल हेडेक द प्रीवियस नाइट। मैं अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सका, क्योंकि मेरे क्या था, कि बहुत ज्यादा क्या था, हेडेक था, कब, प्रीवियस नाइट में। अब यहाँ पे बताया गया है, कि यहाँ पे क्या बताया गया, मोस्ट सुटेबल वर्ड आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन है उसके लिए चूज करना था, मोस्ट सुटेबल किसके लिए, अंडरलाइन ये वर्ड था आपके लिए। तो अनप्लीजेंट और एंड पेनफुल को हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो एक्सक्रूसिएटिंग। क्या, एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा दर्द भरा। रैपिड का मतलब होता है तेज, रैपिड का मतलब होता है तेज, तो ये तो यूज नहीं होगा, क्योंकि अपन को क्या यूज करना था, अनप्लीजेंट और पेनफुल की जगह एक अच्छा आपको इसके रिप्लेस करने वाला वर्ड यूज करना था। इंश्योरिंग, इंश्योर करने का मतलब होता है किसी को, मतलब एकदम कह देना कि मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, मतलब मैं आपको क्या दे रहा हूं, भरोसा दे रहा हूं। इंश्योर करने का मतलब होता है किसी को भरोसा देना, इंश्योर करना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। डिसओरिएंटेड, डिसओरिएंटेड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, डिसओरिएंटेड भी यहाँ पे नहीं होगा। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा दर्द, पेनफुल होना, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन
ऑफ द फॉलोइंग टर्म, एजेंडा के लिए आपको सही शब्द यहाँ पे चूज करना था। तो देखिएगा यहाँ पे वर्ड देखिएगा, क्रमांतरण का मतलब क्या होता है? क्रमांतरण का मतलब होता है कंटिन्यू, प्रोग्रेसिव। क्या होता है? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। तो ये तो होगा नहीं। अधिसूचना, अपन कई बार कहते हैं ना कि इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या जारी कर दिया गया है? नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन होता है अधिसूचना, तो ये भी इसका नहीं होगा एजेंडा की हिंदी। परीक्षण का मतलब होता है एग्जामिन, एग्जामिन, एग्जामिन भी इसका नहीं होगा। एजेंडा की हिंदी होती है कार्यसूची। अच्छा कैसे है देखो, कई बार ये होता है ना कि इसका एजेंडा जारी कर दिया गया, कांग्रेस ने अपना एजेंडा जारी कर दिया, ये कार्यसूची है, ये उनका एजेंडा है, इस साल में हम ये काम करने वाले होते हैं, उसको बोला जाता है आपके एजेंडा। ये चीज आपको याद रह जाएगी, उसे क्या बोला जाता है? एजेंडा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टैसिटर्न इन चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको क्लोजेस्ट मीनिंग देखना है, क्लोजेस्ट मीनिंग देखने का मतलब है आपको क्या देखना है यहाँ पे? सिनोनिम्स देखना है। क्या देखना है? सिनोनिम्स देखना है इसका, किसका? टैसिटर्न। अब देखो कैसे याद करोगे ये वर्ड, जो टैसिटर्न आपका जो वर्ड आया हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने जो यहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर मैंने बताया था कि इन वर्ड्स को आप कैसे याद कर सकते हो, इन वर्ड्स को आप ट्रिक से याद कर सकते हो। तो देखो टैसिटर्न वर्ड है आपका। अब देखिएगा जो ये आपका टैसिटर्न वर्ड है, इसको कैसे याद करोगे? आपने देखा होगा कि ये जो टैक्सी वगैरह वाले होते हैं, जो टैक्सी ऑटो चलाते हैं, ये आपको पूरे रास्ते आपसे बात करते हुए चलेंगे, पर जैसे ही टर्न आएगा, जैसे ही इनको मुड़ा, ये क्या करना पड़ेगा? अपने टैक्सी को मोड़ना पड़ेगा। तो देखो कैसे मोड़ना पड़ेगा, तो तब वे क्या हो जाते हैं? चुपचाप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चुपचाप हो जाते हैं, जब इनको क्या करना पड़ता है? टैक्सी को टर्न करना पड़ता है। ये चीज याद रह जाएगी। तो टैक्सी टर्न करने का मतलब होता है चुपचाप होना। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन क्या दिए गए थे? कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन कर सकता हो, जो बातचीत कर सकता हो, जो बात करता हो। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ये आपका, तो ये होगा नहीं। देखो रेस्ट्रेन करने का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, किसी को एक जगह फिक्स कर देना, रेस्ट्रेन कर देना। मैं आपको रेस्ट्रेन करता हूं, मतलब मैंने आपको क्या कर दिया? बांध दिया। तो अनरेस्ट्रेन का, अनरेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? खुला, ओपन। याद रह जाएगा, ये भी नहीं होगा। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। गैरुलस का मतलब क्या होता है? बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। और हमें क्या देखना था? हमें तो टैसिटर्न का सिनोनिम्स देखना था। तो वो होगा आपका अनएक्सप्रेसिव। अनएक्सप्रेसिव का मतलब होता है जो चुपचाप रहता हो, कम बातचीत करता हो, अपने आप में रहता हो, वो होता है। अब देखिएगा, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, एक वर्ड तो मैंने आपको बता दिया कि ठीक है, गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बातें करता है। वैसे ही देखिएगा जो मैंने कहा, टॉकेटिव। क्या? टॉकेटिव, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। गैरुलस का मतलब भी जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। लोकेशियस, लोकेशियस, लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा बातें करता हो। टॉकेटिव का मतलब बहुत ज्यादा बातें करता हो। गैरुलस का बहुत ज्यादा बातें करता हो। लोकेशियस बहुत ज्यादा बातें करता हो। कम्युनिकेटिव मतलब बहुत ज्यादा बातें करता हो। हमें इसका ऑपोजिट ढूंढना था, तो वो था आपके अनएक्सप्रेसिव। एक वर्ड और देखिएगा, ग्लिप। ग्लिप का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा बातूनी है। ये जो सारे वर्ड्स होते हैं इनका मीनिंग ही होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा क्या करता हो? बातचीत करता हो। याद रह जाएगा बातूनी। नेक्स्ट देखिएगा आप, choose the most appropriate option for the following question, the sequence of a formal letter। अगर आप किसी को फॉर्मल लेटर भेजते हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेंडर्स का नेम होना चाहिए। ऑप्शन डी और सी में तो इन्होंने रिसीवर एड्रेस लिख रखा था, सेंडर्स सॉरी एड्रेस होना चाहिए। तो ये आपका देखो ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है और बी में भी दे रखा है, सेंडर्स सॉरी सेंडर एड्रेस। तो याद रह जाएगा। अच्छा सेंडर एड्रेस के बाद में क्या होता है? डेट होता है, उस तारीख लिखी हुई होती है कि किस दिन आपने ये पत्र लिखा है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया? रिसीवर एड्रेस लिखा था। ये आपके गलत है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मल लेटर में क्या होता है? सेंडर का एड्रेस होता है, फिर डेट तारीख होती है, रिसीवर एड्रेस जो प्राप्त कर रहा है उसका क्या होता है? आपके एड्रेस होता है। याद रह जाएगा। ये फिर क्या होता है? एड्रेस होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, और फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप बोलते हो ना प्रिय, ये जो भी वर्ड के अंदर आप लिख के भेजते हो,
ठीक है, डियर वगैरह वो होता है। फिर बॉडी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो वहां पे आपको क्या दे रखा है, वे सब अपने काम में व्यस्त होंगे। वो क्या होंगे, अपने काम में। अपने काम को क्या बोलते हैं, ओन वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओन वर्क बोलते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो, वे सब अपने काम में व्यस्त होंगे। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ऑल ऑफ देम आर बिजी इन देयर वर्क्स। तो ये आपका गलत होगा। ये तो आपको यहाँ पे जो सेंटेंस है ये किसका है, जो हिंदी में दिया है, अगर हिंदी में आप पहचान जाओगे तो ये किसका, भविष्य काल का। किसका, भविष्य की बात कर रहा है, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो आप उसका ट्रांसलेट करके उसे आप कैसे बना सकते हो, कैसे आप उसे प्रेजेंट के अंदर बना सकते हो, तो ये तो गलत है। ऑल विल बी बिजी इन ऑन वर्क, तो ये बिल्कुल सही होगा। सब के सब अपने काम में व्यस्त होंगे, तो ये सही है। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, दे विल ऑल बी बिजी विथ देयर ओन वर्क। वे सब उनके काम में व्यस्त होंगे। उनके तो शब्द यहाँ पे लिखा ही नहीं है, अपने काम में व्यस्त होंगे, तो ये भी गलत है आपका। दे विल इंगेजिंग, दे विल इंगेजिंग सेंटेंस ही गलत बना दिया। पहले बात तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस की बात है क्या, वे सब अपने काम में व्यस्त हो रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना दे रखा है। तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट देखिएगा, each of the students fill in the blanks responsible for maintaining the school garden। याद रखिएगा, अगर आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, each of आ जाए, ठीक है, one of आ जाए, ठीक है, सम ऑफ आ जाए, तो इनके बाद में जो आपका नाउन होगा, क्या होता है, जो इनके बाद में नाउन होगा, वो नाउन क्या होगा, अच्छा, ईच ऑफ, वन ऑफ, उसके बाद में आपके क्या आता है, द आता है, और उसके बाद में नाउन। और नाउन आपका क्या रहता है, प्लूरल। मैं वापस लिख देता हूं, इसकी ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगी तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा आप, सबसे पहले क्या आ सकता है आपके, ईच ऑफ, क्या, ईच ऑफ, वन ऑफ। इसके बाद में आपके क्या होता है, आपके जो प्रीपोजिशन आएगा वो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, द प्रीपोजिशन यूज होगा। क्या होगा, द प्रीपोजिशन आपके यूज होगा। अच्छा, उसके बाद में आपका जो नाउन, आपका जो क्या होगा, नाउन होगा, वो नाउन कैसा होगा, वो नाउन कैसा होगा, वो नाउन होगा आपके प्लूरल। क्या होगा, प्लूरल नाउन का आपके यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। अच्छा, प्लूरल देखो, ईच है, ईच ऑफ है, यहाँ पे ईच ऑफ है, वन ऑफ है, सम ऑफ है, उसके बाद में क्या आता, आना चाहिए था, द आना चाहिए था। द आप क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स, प्लूरल है, सही है। तो उसके बाद में जो आने वाली वर्ब होगी, जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी, आपके सिंगुलर होगी। अब देखिएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वर्ब तो मेरे प्लूरल में यूज होती है, तो ये तो गलत है। मस्ट यहाँ पे गलत है, आर भी प्लूरल में यूज होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द स्कूल गार्डन। अब देखिएगा, ये तो हुई ग्रामर की बात। इस चीज को कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट में एक एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अगर एक एक की बात कर रहा हूं तो एक तो मेरा सिंगुलर होता है। जब एक सिंगुलर होता है, मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक एक स्टूडेंट क्या करेगा, वो अपने क्या करेगा, वो रेस्पॉन्सिबल है गार्डन को मेंटेन करने के लिए। एक एक स्टूडेंट, तो एक की बात कर रहा हूं, तो ये देखो एक की बात कर रहा हूं, बहुत सारों में से एक की बात कर रहा हूं, तो एक के अकॉर्डिंग मेरी क्या लगेगी, वर्ब लगेगी, तो इसलिए मेरा यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई वुड लव टू गो आउट विद यू टुमारो बट आई फिल इन द ब्लैंक्स डिनर विद अरविंद। देखिए, डिनर के लिए किसका यूज किया जाता है, डिनर के लिए यूज किया जाता है हैविंग का। डिनर का किसके लिए यूज किया जाता है, हैविंग का। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसका, कि आई वुड लव टू गो आउट विथ यू, मतलब मैं पसंद करूंगा तुम्हारे साथ जाना कल, बट लेकिन आई डिनर विद अरविंद, मैं क्या करूंगा, अरविंद के साथ में डिनर करूंगा। ये प्लान आपका फिक्स है, तो इसके लिए देखो किसका यूज होगा, आई एम हैविंग। हैविंग का यूज किया जाता है खाने और पीने के सेंस में। यहाँ पे हैविंग का यूज दो के यूज के लिए किया जाता है, मजे करने के लिए, जैसे आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग डिनर।
और दूसरा खाने के सेंस में भी किसका यूज किया जाता है, हैविंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। मस्ट क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि मस्ट तो आपको पता था जब आप 100% कि मैं मस्ट, ठीक है, आई मस्ट हैविंग डिनर विद अरविंद, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डू हैव आपके गलत है, विल हार्डली हैव भी आपके यहाँ पे गलत है। हार्डली हैव का तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे सेंस निकलता है, ये गलत है। देखिएगा, डिफेडेंट, डिफेंडेंट का यहाँ पे हिंदी में मीनिंग क्या होगा, देखो इकरारनामा। कई बार इकरारनामा करते हैं हम, इकरारनामा का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट याद रह जाएगा। इकरारनामा का तो क्या होता है, एग्रीमेंट, तो ये तो होगा ही नहीं। अपराधी, अपराधी को बोलते हैं क्रिमिनल, क्या बोलते हैं, क्रिमिनल, तो ये भी गलत हो जाएगा। यथा संशोधित और प्रतिवादी, देखो यथा संशोधित का मतलब क्या होता है, ये बोलते हैं एमेंडेड, एमेंडेड, एमेंडेड का मतलब होता है जो संशोधित हो चुका है, ठीक है, याद, ये भी गलत है, एमेंडेड बोला जाता है इसे। प्रतिवादी का मतलब क्या होता है, प्रतिवादी का मतलब होता है आपके डिफेंडेंट, डिफेंडेंट का हिंदी में मीनिंग होता है प्रतिवादी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस टू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विजय इज द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, आपको किसमें चेंज करना है, इस सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। असर्टिव को किसमें चेंज करो आप, इंट्रोगेटिव के लिए। अब देखो, विजय इज द इंग्लिश प्रोफेसर, सेंटेंस किसमें है मेरा, प्रेजेंट टेंस के अंदर है, सेंटेंस मेरा किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। अब जब मैं इसे इंट्रोगेटिव भी बनाऊंगा चाहे नेगेटिव बनाऊंगा, टेंस तो वही रहेगा। यहां पे इसने टेंस कर दिया पास्ट, तो ये तो गलत हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिएगा, विजय इज द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, विजय हमारा इंग्लिश का नया प्रोफेसर है। यहाँ पे सेकंड में आपको क्या दे रखा है, हु इज द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, हमारा इंग्लिश का नया प्रोफेसर कौन है, ये तो गलत है आपका। हाउ इज विजय, ठीक है, हाउ कैसे, हाउ इज द विजय द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, select the most appropriate opposite in the meaning the underlined word in the following sentence. He looked peevish, he looked peevish when asked why he was why he was late, ठीक है, सॉरी, ही लुक पिविश व्हेन ही आस्क्ड व्हाई ही वाज लेट, वो लेट क्यों है। देखिएगा, सबसे पहले ही लुक पिविश, वो कैसा दिखाई दे रहा है, पिविश दिखाई दे रहा है। कैसे याद करोगे पिविश को, अगर आप किसी को एक बार 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 बोलो, आप किसी को बार बार बोलो कि ले विष पी ले, भगवान शंकर ने एक बार विष पिया, अगर 1000 बार आप उनको बोल दोगे ना भगवान शंकर को कि जा विष पी ले, विष पी ले, विष पी ले, भगवान खुद इरिटेट हो जाएंगे कि मैंने क्या ठेकेदारी ले रखी है कि बार बार विष पीने की, है ना। तो पिविश का मतलब होता है इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, क्या होता है, चिड़चिड़ा, ये तो गलत है, ठीक है। अगर आप किसी को बार बार बोलोगे कि पिविश, पी विश, पी विश, पी विश का मतलब होता है चिड़चिड़ा। अब आपको इसका क्या देखना है, ऑपोजिट वर्ड देखना है, मतलब एंटोनिम्स आपको यहां पे देखना है। अब देखिएगा, डिफिडेंट, इरिटेबल, देखो इरिटेबल तो नहीं होगा, ठीक है। परसर्व का मतलब होता है किसी चीज को विकृत कर देना, तोड़ मरोड़ देना, वैसा डिफिडेंट भी नहीं होगा, ठीक है, डिफिडेंट। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है जो मस्त रहता है, मजे में रहता है, ठीक है, शांत स्वभाव का होता है, वो बोलते हैं एमिकेबल, प्यारा, ठीक है, एमिकेबल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा, याद रह जाएगा। तो पिविश को कैसे याद रखोगे, बार बार आप किसी को कह रहे हो विश पी, विश पी, इसका मतलब चिड़चिड़ा कर दिया आपने, तो इरिटेबल तो नहीं होगा, ठीक है। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है प्यारा, शांत प्रिय, ठीक है, याद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, व्हाट सैल्यूटेशन डू वी यूज इफ वी डू नॉट द रेसिपेंट नेम, यदि अगर हम कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं और अगर हम रेसिपेंट जिसको लिख रहे हैं उसका नाम पता नहीं जानते, तो उसको आप क्या करोगे, प्रेम पूर्वक बोलोगे, डियर सर और डियर मैम लिख के ही तो बात करोगे आप उसे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब आप कहोगे
कि डियर सर और डियर मैम नहीं लिखे, मिस्टर और मिसेस लिखे, आप जानते ही नहीं हो तो फिर कैसे लिखोगे मिस्टर? तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर आप किसी को नहीं जानते तो फॉर्मल लेटर में आपको उसके नाम के आगे प्रिय सर और प्रिय मैम लिखना जरूरी होता है। ग्रीटिंग सर ये भी गलत है, हेलो सर हेलो मैम भी आपके गलत है, तो डियर सर और डियर मैम का आपको वहां पे यूज करना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, select the most appropriate option to identify the correct segment in the following sentence. The judge concluded that either the maid or the driver were responsible for the murder. देखिएगा, जब भी सेंटेंस में आपके किसका यूज किया जाए, आइदर और का यूज किया जाए, नाइदर नॉर का यूज किया जाए, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया जाए, तो आपको जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट यूज करना होता है वो इनके पास में जो फर्स्ट में बताए गए ना, आइदर और, ठीक है, तो आइदर के अकॉर्डिंग, नाइदर के अकॉर्डिंग, नॉट ओनली के अकॉर्डिंग, इनके पास में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी होती है। तो देखिएगा, द जज कंक्लूडेड दैट, जज ने कंक्लूड किया, आइदर द मेड और द ड्राइवर वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर, या तो ये जो मेड जो नौकरानी है या फिर ये जो ड्राइवर है ये मर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि आइदर के पास में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, तो आइदर के पास में जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है द मेड, नौकरानी, सिंगुलर है, नौकरानियां थोड़ी है आपके, तो ये तो गलत हो गया आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके किसका यूज होगा, वर का यूज नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, इनके पास में जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ब का यूज करना होता है। आइदर के पास में ये आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी, तो वर्ब वर नहीं होगी आपके, क्या होगी, वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी आपके क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो आपके कौन सा गलत है, इसमें से इनकरेक्ट चूज करना था, तो आपके कौन सा, यहां पे लिख देता हूं मैं ए, ये आपका बी, आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी में आपके यहाँ पे गलती थी। नेक्स्ट, वॉट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे, आई डोंट केयर। वॉट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे, आई डोंट केयर, मैं ये इससे परवाह नहीं करता। समथिंग यू हैव गॉट इन द फ्रिज मे बी, शायद आपको कुछ उसमें फ्रिज में मिल जाए, तो समथिंग यूज होगा आपके, एनीथिंग यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे संभावना बता रहे हो, अगर सारी की सारी चीज फ्रिज में मिल जाएगी, अगर मैं कहूं कि आप क्या खाना पसंद करोगे इससे मुझे मतलब नहीं, जाके फ्रिज में देखो कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा मतलब समथिंग मिल जाएगा, तो यहाँ पे समथिंग का यूज होगा। एनीथिंग मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, एवरीथिंग मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर आपकी मे बी की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। नथिंग, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर भी मैं से, भाई जहां पे आपको 100% अगर फिक्स्ड है आपका कि ऐसा ही होगा, एवरीथिंग, समथिंग, सॉरी एवरीथिंग, नथिंग, ये सब कुछ फिक्स्ड है, तो वहां पे मे बी संभावना खत्म हो जाती है आपके, तो वहां पे आपके एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, अगर मे बी लग रहा है तो इनका यूज नहीं होगा, किसका यूज होता है, समथिंग का, याद रह जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आपको ये क्लास कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।